हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने लाइव वीडियो बनाया था, उसमें कुछ ही टेक्निकल कारण के कारण वो बीच में डिलीट हो गया और अपलोड भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों ठीक है, मैं वीडियो ही बना देता हूँ। अगर आपको कुछ जानकारी है या कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं फिर बाद में उसका जवाब दे दूँगा। क्योंकि कमेंट आते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता दोस्तों। थोड़ा सा मैं ड्यूटी पर थोड़ा बिजी रहता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें वेटिंग लिस्ट की बात करने वाला था मैं। वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी, वेटिंग लिस्ट आएंगी कि नहीं आएंगी और क्या रहेगा। तो दोस्तों 81,000 के आसपास लोगों को डीवी करवा लेंगे। 2 से 3 महीने के अंदर 81,000 लोगों को डीवी करवा लेंगे 2 महीनों में। और 54,000 लोगों को फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। और ऐसे ही फिर 81,000 लोग जैसे कि डीवी करवा कर आ जाएंगे। किसी के पटवार या ग्राम से या कोई डीवी को स्किप कर देगा तो सेकंड लिस्ट आती रहेगी, आती रहेगी, वो कट ऑफ डाउन रहती रहेगी। लेकिन 81,000 को लोगों को सेलेक्ट करवा लेंगे, जो है इसी में से लेंगे। जब तक 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, अगर ये भर्ती तो दोबारा तो आएगी नहीं, ये तो आपको पता है कि अभी टाइम लग जाएगा 1-2 साल का। इतनी आएंगी नहीं आएंगी तो इसमें तो कोई मतलब अभी मैटर नहीं है, ये आएगी। 81,000 में जिसका भी नंबर आ जाएगा ना, ये तो कंफर्म है, वो लग जाएगा। या तो आप उसका डिस्ट्रिक्ट ना मिले, ये हो सकता है उसका डिस्ट्रिक्ट ना मिले, या दूर डिस्ट्रिक्ट में उसकी जॉब लग जाए, या फिर उसको मनचाही पोस्ट ना मिले। इसमें भी पोस्ट अच्छी अच्छी रहेंगी, कुछ बेकार भी रहेंगी, कुछ अच्छी भी रहेंगी। वो आपको बाद में पता चलेगा। काउंसलिंग होगी, रिजल्ट आएगा। जैसे काउंसलिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग होगी कि भाई आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, आपको भरना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग फर्स्ट लिस्ट में आएगी, फिर वो बाद में अपनी चॉइस से डाल देंगे वो। तो वही है। और डीवी की कट ऑफ, डीवी की कट ऑफ का क्या है दोस्तों, अभी बार बार वही कट ऑफ के बारे में वीडियो में बात कर चुका हूँ, 2-3 बार पहले भी कर चुका हूँ। कट ऑफ नहीं बताना चाहता, लेकिन कट ऑफ आपके 60-65 नंबर आ रहे हैं ना, मैं बता रहा 60-65 नंबर आ रहे हैं आप, तो आप एकदम श्योर हो डीवी के लिए। ये नहीं कहूँगा कि आप सिलेक्शन श्योर है, डीवी के लिए श्योर हो। 2 से 3 नंबर, 2 से 3, फिर कह रहा हूँ 2 से 3 नंबर पहली लिस्ट के लिए। पहली लिस्ट में 2 से 3 नंबर बढ़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगा लो, 68 या 67 में मतलब आपका पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। कौन से भी डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिले वो आपके अलग मैटर है। जैसे 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 सीटें खाली होती रहेंगी, डीवी में स्किप होगा या फिर इसको जॉब को कोई छोड़ देगा, तो उस आधार पर फिर वही जो डीवी करवा के आया था 65 वाला मिनिमम रह जाएगी। ये नोट कर लेना, इस बात को मैं बार बार नहीं कहने वाला। कट ऑफ कम ही रहने वाली है। यूट्यूब पर कुछ भी बताए लोग, 80 बता रहे हैं। अभी 80 से 77, 78, 75 के आसपास आ गई। कुछ टीचर बोल रहे हैं 75 वाले सेफ है, वो 10 नंबर और आएंगे, बोलेंगे 65 भी सेफ है, 62 भी सेफ है। एक दिन ऐसा आएगा 12 चौक 48, 55 ही कट ऑफ गई जनरल की। जनरल की बता रहा हूँ, जनरल की ये रहेगी तो आप दूसरी कैटेगरी की तो आप वही मत करो कि क्या रहेगी। जनरल में फॉर्म कितने लगे हैं, 98,000 फॉर्म लगे हैं, जिसमें से सभी की सभी थोड़ी ना जाएंगी। मान के चलो 10% भी अगर स्कीप करते हैं पेपर को, तो 70,000 पर 13,000 के आसपास ही सीट हैं। एक सीट पर 5 या 4 गुना है, एक सीट पर 5 गुना बंदे हैं। देखो जनरल में सभी सीटें, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी आएंगे जनरल में, वो बात अलग है। क्योंकि उसके अगर ज़्यादा नंबर आएंगे वो सभी इधर माइग्रेट होंगे, सभी के सभी इधर आ जाएंगे, वो अपनी सीट छोड़कर इधर आ जाएंगे। तो उस मैटर को ध्यान में रखें। लेकिन फर्स्ट में आप देख रहे हैं जनरल में फॉर्म ही कितने लगेगा। अगर जनरल में 7 से 8 लाख फॉर्म लगने चाहिए थे 12,000 सीटों पर, 13,000 सीटों पर, बार मतलब कम से कम 7 से 8 लाख फॉर्म लगने चाहिए थे। देख लो ना, अभी राजस्थान हाईकोर्ट का वैकेंसी आया है, 5,000 सीट है, 5600 सीट है, उस पर 8 लाख फॉर्म लगे हैं। तो जनरल में उससे 2 गुना सीटें हैं, समझ रहे हो ना। 5 से दुगना 10, 12 और उससे भी ज़्यादा, तो 2 गुना सीटें हैं। तो उस हिसाब से तो 5 से 7 लाख फॉर्म लगने मिनिमम चाहिए थे। लेकिन जनरल में फॉर्म नहीं लगे, कहाँ लगे जनरल में, इतने ही लगते हैं। ओबीसी में लग गए 10 से 12 लाख। ये मैं बता रहा ना, जो ज़्यादा ओवरेज बंदे हैं ना जब, या फिर तो स्टार्टिंग वाले हैं 10वीं 12वीं पास करके अभी अभी आए थे उन्होंने डाले हैं, या फिर ज़्यादा ओवरेज है जिनने तैयारी छोड़ दी, उन्होंने कहा तो 30-35 यही नंबर आ रहे हैं, या फिर उन लोगों ने फॉर्म डाले। तो उनसे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। लोगों के 30-35 नंबर नहीं बन पा रहे। इंग्लिश का पेपर था, इसमें इंग्लिश आती है 15%, पूरी 12.5%, 15 क्वेश्चन आए थे। तो उस पेपर की कट ऑफ वैसे ही डाउन जाएगी राजस्थान में। और फिर मैथ भी अच्छी खासी थी, जीके भी अच्छी खासी थी, कह नहीं सकते कि सिंपल है, जीके भी अच्छी खासी है। और ये तेरे आपके हिंदी ठीक ठाक थी, हिंदी में तो कोई ऐसा मैटर नहीं था।
कुल मिला के बार बार कट ऑफ करना बात करें तो ठीक है, आप आगे की तैयारी करो। अभी आगे एग्जाम, राजस्थान हाई कोर्ट का 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम आ जाएगा। जनवरी फरवरी में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, अभी तो शेड्यूल नहीं आया उसका कोई, लेकिन आपको 2 से 3 महीनों में आपको पेपर मिल सकता है देखने को कि आ जाएगा। मेरे हिसाब से 2-3 महीने लग जाएंगे, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। उसमें ज़्यादा हार्ड सिस्टम भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और ये भर्ती निकल जाएगी तो उसमें तो कट ऑफ हो जाएगी नहीं इस आधार पर। तो ये दिख रहा है फर्स्ट तो, और ठीक है। अब आपने पेपर दे दिया है, 1 महीना हो चुका है, 1 महीना अब रिजल्ट का है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को श्योर कंफर्म है। और अभी आपत्ति लग रही है, 2 से 3 दिन के बाद फिर आपत्ति लगा सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट है। 1-2 क्वेश्चन, अगर हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन, तो हर शिफ्ट के 2 क्वेश्चन लगा सकते हो जिस पर डाउट है। ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, नहीं तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अब की बार डाउट वाले। और अब बार बार कट ऑफ की वीडियो देखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आगे की तैयारी करो और कट ऑफ कम ही जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, कट ऑफ कम ही रहेगी इसमें। अगर आपके 65 नंबर हैं तो आप श्योर हो, लिस्ट में हो, डीवी की लिस्ट में आपकी कंफर्म है। 54,000 सीटें हैं, 81,000 लोगों को पास करेंगे। 81,000 मतलब 1 लाख के नियर बाई हो गए, 1 लाख, जिसमें 10,000 राजस्थान पुलिस में चले जाएंगे, 5,000 4,000 पटवारी और 1,000 ये चले जाएंगे आपके ग्राम सेवक चले जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की ये टीचर चले जाएंगे। और पशु परिचर के 6,000 लोग गए हैं, जिसमें से 2,000 इसमें लगभग पेपर दिया था, 2-3 हज़ार लोगों ने तो कम से कम दिया होगा। जो सिलेक्टेड बंदे हैं वही तो गए हैं रास्ता पशु परिचर में, सभी नहीं मान सकते। 2-3 हज़ार तो ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं। और फिर सेंटर में भर्ती चल रही है, तो भर्तियाँ बहुत चल रही हैं। तो आप इसके कट ऑफ को लेकर तनाव में रहें, कट ऑफ कम ही जाएगी। 65 जिसके नंबर आ रहे हैं, फीमेल कमेंट बहुत आ रहे हैं, मैं फीमेल को ये कहना चाहता हूँ, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके 60 के आसपास आ रहे हैं, 60 के नियर बाई आ रहे हैं, जनरल के बोल रहा हूँ, और दूसरी कैटेगरियों की तो अब मिनिमम ही रहेगी। फिर बोल रहा हूँ मिनिमम ही रहेगी आपकी 1248, 351, 54, 55 के आसपास अगर नंबर है तो आपका फाइनल है। आप तनाव न लें, आपका नंबर पड़ जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो की अगर कोई जानकारी लेनी है चतुर्थ श्रेणी के बारे में या फिर किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो फिर कमेंट कर सकते हैं आप। समय तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है, वो नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 महीने इंतज़ार कर लो, कट ऑफ का आपको पता चल जाएगा। ये जो टीचर बोल रहे हैं 80-80 बोल रहे हैं, 85 बोल रहे हैं, इनकी बातों में बिल्कुल ना हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, बार बार बातों में बिल्कुल ना आए। आपको गुमराह किया जा रहा है व्यू और यूट्यूब पे वो सब्सक्राइब पाने के लिए, तो उन चक्कर में ना पड़े बिल्कुल। क्योंकि ये कट ऑफ का जो खेल है ना, ये हर एग्जाम के बाद यही रहता है। फिर कट ऑफ कुछ और रहती है, बता कुछ और जाते हैं, बिना एनालिसिस के आधार पर बता जाते हैं क्या कट ऑफ रहेगी, और वो रहेगी, वो रहेगी, ये रहेगी 90, फिर 85 पे आ गई, बस 80 पे आ रहे हैं बड़े बड़े टीचर, 80 पे आ गई, 75 पे भी आ जाएंगे, 60 पे भी आ जाएंगे। जिस दिन कट ऑफ जाएगी उस दिन पता चल जाएगा आपको। तो 60 के आसपास बिल्कुल कट ऑफ रहेगी। फिर कह रहा हूँ 65 के आसपास रहेगी जनरल की, 60 से 65 के आसपास रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो में आपको अगर कुछ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।